मुगल सल्तनत के बादशाह हिंद जहांगीर को अपने तीसरे साहबजादे की पैदाइश की खबर मिलती है। नाम रखा जाता है मिर्ज़ा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया। पिता का नाम तो आपने जान लिया, अब माँ और दादी का नाम भी जान लीजिए। शाहजहां की माँ जगत गोसाई और दादी हरका बाई, दोनों हिंदू, और इन्हीं रिश्तों के आधार पर कई जानने वाले लोग कहते भी हैं कि जैसे बाबर की रगों में मंगोल और तैमूरी खून दौड़ता था, वैसे ही शाहजहां की रगों में मुगलिया खून के साथ हिंदू खून भी था। इतिहास इसकी तस्दीक भी करता है और लल्लन टॉप बैठकी में आए जावेद अख्तर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जो शाहजहां था, सलीम का बेटा, उसकी माँ का नाम था जगत गोसाई। फैक्ट ये है कि शाहजहां की रगों में 75% राजपूत ब्लड था। हमने इन बातों में थोड़ा और गहराई से उतरने की सोचा कि जगत गोसाई और हरखा बाई कौन थी, थोड़ी बात इस पर भी होनी चाहिए। तो नमस्कार, स्वागत, आभार। आज तारीख में इन्हीं दोनों किरदारों पर बात, और प्रतिशत की गणनाओं में पड़े बिना ये बात भी कि क्या शाहजहां की रगों में हिंदू खून भी था। Brought to you by Higher and Sharda University. ऑथर सोमा मुखर्जी की एक किताब है, नाम है रॉयल मुगल लेडीज़ एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इस किताब से मुगलिया हरम की पावर एंड पॉलिटिक्स पर दिलचस्प जानकारियां मिलती हैं। शाहजहां की मां जगत गोसाई एक राठौड़ राजपूत थी। उनका जन्म 1573 में हुआ था। मायके में इनका नाम मनवती बाई मिलता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश से अकबर को संबंध मजबूत करने थे, लिहाजा 1586 में शहजादे सलीम यानी जहांगीर की शादी मनवती से करवाई गई। बेगम खास बनने के बाद वो बिल्किस मकानी के नाम से जानी गई, पहचानी गई। जहांगीर खुद भी बादशाह अकबर और मरियम उज़ ज़मानी के बेटे थे। मरियम उज़ ज़मानी भी उनका बदला हुआ नाम था। असल में उनकी पहचान हरखा बाई के तौर पर होती है। हरखा बाई आमेर के कछवाहा राजपूत खानदान में जन्मी थीं और आमेर के राजा भारमल की बिटिया थीं। इस तरह से अब आप वंशावली के इस हिस्से पर नज़र डालेंगे तो अकबर की पत्नी हरखा बाई हिंदू, अकबर के बेटे जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई हिंदू, और जहांगीर के बेटे शाहजहां की तो माँ और दादी दोनों हिंदू। ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि अकबर और जहांगीर ने हिंदू रिवाजों को दरबार और निजी जिंदगी दोनों में पर्याप्त जगह दी। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब कुछ और बातें इससे पहले की, ताकि ये समझा जा सके कि हिंदू रिवाजों से मुगलिया सत्ता का मिक्स मैच कैसे एक सिंथेसिस बनकर उभरा। 1542 में आमेर के कछवाहा राजपूत राज्य में राजा भारमल के घर एक बिटिया जन्मी। नाम रखा गया हरखा बाई। हरखा से सम्राट अकबर का विवाह 1562 में एक रणनीतिक पहल के तौर पर हुआ था। हुआ यूं कि अकबर भारमल की कोई पंचायत निपटाने आए थे। वहीं से इस रिश्ते की सुगबुगाहट शुरू हुई। शादी हुई। शादी ने मुगल हिंदू संबंधों को एक अहम मोड़ दिया। अकबर के बाद भी राजपूतों समेत हिंदुओं का मुगल दरबार में लंबे समय तक रुतबा रहा। अकबर की मुख्य पत्नी होने के नाते हरखा बाई को मरियम उज़ ज़मानी का पदनाम मिला। ये पदनाम उन्होंने अपने ब्याह से लेकर अकबर की मृत्यु तक धारण रखा। मरियम उज़ ज़मानी की उपस्थिति और प्रभाव को अकबर की धार्मिक और सामाजिक नीतियों में एक कैटलिस्ट की तरह देखा जा सकता है, जिससे जजिया और तीर्थ यात्रा कर जैसे भेदभावपूर्ण करों को समाप्त किया गया। जहांगीर ने काफ़ी हद तक पिता की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को जारी रखा। वीर सिंह बुंदेला से उनका याराना मशहूर रहा। शाहजहां और औरंगज़ेब के समय भी राजपूत मनसबदारों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। शाहजहां की धार्मिक नीतियां दरअसल दो दौर में बांटकर देखी जा सकती हैं। पहले दौर में शाहजहां प्रो इस्लामिक नज़र आता है। शाहजहां की उपाधि लेकर खुर्रम 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा वो एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। शुरुआती बरसों में दादा अकबर और पिता जहांगीर के कई उदार फैसले शाहजहां के कहने पर वापस लिए गए। मसलन शाहजहां ने जजिया और तीर्थयात्रा कर को फिर से लागू किया। ये दोनों ही टैक्स गैर मुसलमानों पर लागू होते थे। इसके अलावा शाहजहां ने मंदिरों को नष्ट करने के भी कुछ आदेश जारी किए। इतिहासकार ई डेविक लिखते हैं कि शाहजहां के आदेश पर बनारस में 76 मंदिर ध्वस्त किए गए। अब्दुल हामिद लाहौरी का बादशाहनामा भी इसकी तस्दीक करता है।
लेकिन दूसरे दौर में शाहजहां का रुख समय के साथ कुछ नरम पड़ा। शाहजहां ने सक्रिय रूप से हिंदू विद्वानों को संरक्षण दिया, जिनमें कविंद्र सरस्वती और सुंदर दास जैसे नाम हैं। हिंदू ग्रंथों के फारसी में अनुवाद का भी समर्थन किया। कुछ लोग उसकी नीतियों में इस बदलाव की वजह माँ जगत गोसाई को भी मानते हैं। दरअसल 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शाहजहां माँ जगत गोसाई के करीब आए, काफ़ी समय साथ बिताया। वो माँ को हजरत कहकर पुकारते थे। 1619 में जगत गोसाई का निधन हुआ तो शाहजहां ने 21 दिनों तक शोक मनाया था। हिंदू रानियों की मौजूदगी और दरबार में उनके प्रभाव का ही संभवतः असर रहा कि मुगल दरबार में लंबे समय तक दीपावली जैसे पर्व अच्छे खासे उल्लास से मनाए जाते रहे। ये अकबर और जहांगीर से विरासत में मिली एक परंपरा थी जो शाहजहां के दौर में भी जारी रही। शाहजहां ने काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत भी करवाई। धनी जैन व्यापारियों को भी समर्थन दिया। इस बाबत एक किस्सा सुनिए। अहमदाबाद में शांतिदास जैन को मंदिर के निर्माण के लिए शाहजहां ने ज़मीन दी थी। चूंकि तब औरंगजेब गुजरात का गवर्नर था तो उसने इस मंदिर को जबरन मस्जिद में बदल दिया। शाहजहां ने हस्तक्षेप किया और मंदिर शांतिदास को वापस दिलवाया। जीवन और शासन के दूसरे दौर में शाहजहां में आया ये बदलाव या इस तरह के अन्य बदलाव संभवतः हिंदू माँ और दादी का प्रभाव ही रहा होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया। हरखा बाई और जगत गोसाई। मुगल दरबार और हिंदू रानियों के प्रभाव पर बात करता एक लेख BBC हिंदी पर भी है। ये लेख कहता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखते हैं, हरखा के भाई और भारमल के उत्तराधिकारी भगवंत दास और उनका 11 साल का भतीजा मान सिंह भी अकबर के दरबार में शामिल हो गए। जब हरखा के बेटे सलीम मिर्ज़ा ने राजा भगवंत दास की बेटी और उनकी भतीजी से शादी की तो अकबर ने बहू के घर में सभी हिंदू रीतियों में भाग लिया। अब जहां से हमने बात शुरू की थी कि क्या शाहजहां की रगों में हिंदू खून भी था, जवाब हाँ में मिलता है, जैसा कि उल्लेख जावेद अख्तर ने लल्लन टॉप के कार्यक्रम में किया था और जहां से ये सारी बातें निकली और हमने इन बातों को खंगाला। और जगत गोसाई हरखा बाई का असर कई नीतियों में भी दिखता है। सिर्फ शाहजहां ही नहीं, अकबर के दरबार और नीतियों में भी हिंदू रानियों का प्रभाव दिखता है, जो आप इतिहास के अलग अलग दस्तावेजों में, अलग अलग किताबों में भी पढ़ सकते हैं। आज की तारीख में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक है और यह एपिसोड लिखा है अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। हमें अभी के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।